हमारे इंडिया के अंदर एक कहावत है, लड़का कुछ करता हो या ना हो, लड़की तभी देंगे अगर उसकी सरकारी नौकरी हो। और सरकारी नौकरी होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए कितने एग्जाम देने पड़ते हैं और प्राइवेट से कितनी ज्यादा वैल्यू होती है इसकी। वहीं स्किल सेट की बात करें तो प्राइवेट जॉब में स्किल सेट तो बंदे का होता है, बट पोजीशन नहीं होती है, वो पावर नहीं मिलती है जो सरकारी नौकरी में होती है। पावर, पैसा, पोजीशन, ये तीनों चीजें एक सरकारी नौकरी किसी इंसान को वैल्यूएबल बनाने के लिए काफी हैं। वहीं अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में पैसा तो अच्छा खासा मिलता है और आपका स्किल सेट अपग्रेड होता रहता है। तो क्या सरकारी में भी स्किल सेट पे कोई असर पड़ता है? प्राइवेट जॉब में सबसे बेटर चीज होती है इंसान की पर्सनैलिटी। प्राइवेट जॉब के इंसान की पर्सनैलिटी अलग लेवल की होती है, वो कोट शोट में घूमते हैं, अपना मजे से जिंदगी जीते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की टॉप लेवल जॉब्स तो ऐसी हैं कि अगर कोई इंसान आपके सामने से निकल भी जाए तो आपकी गाड़ी उसे देखकर रुक जाएगी। क्या गवर्नमेंट जॉब बेटर है या फिर प्राइवेट जॉब बेटर है? आज यही सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करते हैं कि कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल है। वेलकम टू बिहाइंड द जॉब्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेजरली लोगों के यही सवाल होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए अच्छी है या फिर प्राइवेट जॉब। बट इन दोनों जॉब्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आपको पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेन फैक्टर तो ये है, गवर्नमेंट जॉब आपकी हाई पेइंग जॉब हो सकती है, आपको एक सिक्योर फील करा सकती है। बट आपके आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब्स कर टेम्परेरी काम कर या फिर पार्ट टाइम जॉब कर अपनी फीस भर रहे हैं। तो वही इन दोनों चीजों को बैलेंस कर बात करते हैं कौन सी जॉब बेटर है। फर्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब बेसिकली आपकी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं अगर आप किसी ऑफिशियल रैंक पे हो। अब अगर बात करी जाए दोनों ही जॉब्स के बारे में, क्या प्राइवेट जॉब्स के फायदे होते हैं और क्या गवर्नमेंट जॉब के फायदे होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन होगी, साथ ही साथ आपको एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी और उसके साथ साथ आपको पेंशन स्कीम भी मिलती है और साथ ही साथ आपको हेल्थ केयर की सुविधाएं भी मिलती है। और मेन फैक्टर आपके टाइम ड्यूरेशन का होता है। गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली टाइमिंग होती है आपकी मॉर्निंग फ्रॉम 10 टू इवनिंग 5। हालांकि कुछ अपर पोस्ट की टाइमिंग बढ़ जाती है या कम भी हो जाती है, बट उस चीज को निगलेक्ट करके मेन चीज पर फोकस करते हैं। वहीं अगर बात करी जाए प्राइवेट जॉब्स की, तो हाँ, प्राइवेट जॉब्स की हालांकि गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा टाइमिंग होती है, बट वहां आपकी स्किल सेट भी इंक्रीज होती है डे बाय डे। आपको अपडेट होते रहना पड़ता है क्योंकि नई नई चीजें मार्केट में लॉन्च होती है डेली, और उन नई चीजों को सीखना ही एक प्राइवेट जॉब के एम्प्लॉय का काम है। वहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते लोगों को सालों लग जाते हैं और उनका कोई अर्निंग सोर्स बनने में भी बहुत टाइम लग जाता है। बट जब भी वो अर्निंग सोर्स बनता है, वो एक परफेक्ट और सिक्योर अर्निंग सोर्स होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो आप लाइफ टाइम कमाते रहोगे। उसके भी कुछ डिग्रेड्स होते हैं। मान लीजिए आपका कहीं इंक्रीमेंट होता है तो किसी कारण आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है, आपको थोड़े से लेट प्रमोशंस मिलते हैं। वहीं प्राइवेट जॉब में आपको अर्ली प्रमोशन का ऑप्शन भी मिलता है अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है और काम आप अच्छे से कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जहां पर लोगों को अपनी लीडरशिप दिखाने का ही मौका मिलता है, जिन्हें हम टॉप लेवल जॉब्स कहते हैं। जॉब्स लाइक IAS, PCS, डेप्यूटी कमिश्नर, ये सारी जॉब्स आती है आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर, जो कि टॉप लेवल जॉब्स होती है। यहाँ पर जो जॉब करता है उसको एक अच्छे ओहदे के साथ साथ एक अच्छी रेपुटेशन और एक हाई सैलरी भी मिलती है। वहीं गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको डिफेंस की सर्विसेज भी मिलती हैं, डिफेंस की जॉब्स मिलती हैं, जस्ट लाइक आपकी आर्मी ऑफिसर। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको देश की सेवा करने का भी मौका मिलता है, जैसे आपकी आर्मी की जॉब हो गई, आपकी पुलिस की जॉब हो गई है, और ऐसे बहुत सारे डिफेंस के डिपार्टमेंट है जहां पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की सबसे बड़ी लोगों के साथ ये दिक्कत आती है, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आकर हमारी स्किल सेट वहीं रुक जाएंगी। लास्ट टाइम मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पर उसने लिखा हुआ था आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं और बहुत सारे कोर्सेज भी करने पड़ते हैं। वहीं एक प्राइवेट टीचर बनने के लिए आपको एक ग्रेजुएशन या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसका कंक्लूजन ये था कि अगर एक प्राइमरी के टीचर को पढ़ानी ही बेसिक चीजें हैं, तो उसे इतनी सारी चीजें एडवांस लेवल की क्यों पढ़ने की जरूरत है। वो एक पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के बारे में तो पढ़कर लोगों को पढ़ा सकता है, बच्चों को शिक्षा दे सकता है। क्या नीड है इतने बड़े बड़े एग्जाम्स देने की एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। वहीं बात करी जाए प्राइवेट टीचर के बारे में, तो एक प्राइवेट टीचर बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज लेता है, अपनी उस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करता है, उसका पूरा कंक्लूजन निकालता है और वो स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट करता है, जो कि उनको अच्छे से समझ भी आता है। गवर्नमेंट टीचर के पास देखा जाए तो एक प्राइवेट टीचर से 10 गुना ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि वो सारे एग्जाम्स क्लियर करके आया है। वहीं एक प्राइवेट टीचर लिमिटेड एग्जाम्स को क्लियर करके आया और लिमिटेड चीजें पढ़कर आया है, बट वो जो भी चीज पढ़कर आया है उसमें एक्सपर्टीज लेकर आया है। अब तो इंडिया में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए भी 10-10 हजार से ज्यादा लोग आते हैं अप्लाई करने के लिए कि उनको ये जॉब किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाए। गवर्नमेंट जॉब की बात कर ही रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब एक लिमिटेड है।
और उसके एप्लीकेंट्स लाखों में हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर एक गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट के लिए आपकी 2 वैकेंसीज हैं तो उन 2 वैकेंसीज के लिए 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। और ऑन द सेकंड हैंड अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो आपको जो स्किल सेट आता है उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलना डेफिनेट है। बट कुछ लोग दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं लगते हैं, वो बिजनेस में जाने की सोचते हैं। तो हम लोग बिजनेस के बारे में नहीं, जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपकी बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे फ्रॉम द आईएएस टू द पियोन लेवल। वहां पर सरकारी पियोन भी होते हैं, जहां सरकारी आईएएस भी होते हैं। कुछ लोग सरकारी जॉब की इसलिए तैयारी करते हैं ताकि उनको एक अच्छा ओहदा मिले, उनको अच्छी एक सैलरी मिले और जॉब सिक्योरिटी मिले। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब के लिए ही तैयारी करते हैं। उन्हें मतलब नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में कोई भी जाता रहे, वो अप्लाई भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट जॉब में उनकी स्किल्स के बेसिस पे उनको काम मिल ही जाएगा। क्यों ना हम अपनी एक ही स्किल को बढ़ाकर उसी पर काम करें। बहुत से लोग प्राइवेट जॉब इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की एक सीट को भरने के लिए लाखों स्टूडेंट अवेलेबल है। वहीं प्राइवेट जॉब में आपके लिमिटेड बंदे नहीं है, वहां पे मल्टीपल लोग काम करते हैं और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसी हिसाब से कंपनीज को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए जॉब मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट होता है कि उनको किसी गवर्नमेंट जॉब में ना जाकर अपनी प्राइवेट जॉब में ही जाना है और उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पर ही जाना। जैसे अगर उनको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो वो मैकेनिकल इंजीनियर ही बनेंगे। अगर उनको आर्टिस्ट बनना है, ड्राइंग आर्टिस्ट बनना है या फिर म्यूजिशियन बनना है तो वो म्यूजिशियन ही बनेंगे। कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका म्यूजिशियन, आर्टिस्ट ये चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। और ये सारी चीजें, ये सारी पोजीशन आपको गवर्नमेंट जॉब से हटकर प्राइवेट जॉब की प्रिपरेशन के टाइम पर ही मिलेंगी। वैसे उनको आर्टिस्ट कहते हैं, फ्रीलांसर्स कहते हैं या फिर ओपन आर्टिस्ट कह सकते हो आप, बट अब हम उनको एज अ प्राइवेट जॉब ही लेकर चलेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर इंक्लूड नहीं हो रही है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही जॉब्स के अंदर कुछ ऐसी पोजीशन होती है, कुछ ऐसी पोस्ट होती है जहां पर आपको फील्ड वर्क मिलता है। मार्केटिंग का आपका काम गवर्नमेंट से ज्यादा प्राइवेट जॉब्स में होता है, तो वहां पर आपका थोड़ा सा आउटर वर्क या फील्ड वर्क बढ़ने के चांसेस होते हैं। वहीं प्राइवेट जॉब्स में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो मिलना बहुत आसान है। जैसे एक कम पढ़ा लिखा आदमी आफ्टर 12th भी जॉब कर सकता है। अब कम पढ़ा लिखे का मेरा मोटिव ये नहीं था कि वो नहीं पढ़ा है, थोड़ा कम एजुकेटेड आदमी जिसने ग्रेजुएशन नहीं करी है वो आफ्टर 12th भी जॉब कर सकता है। प्राइवेट जॉब्स हमको मल्टीपल ऑप्शंस देती हैं अपनी स्किल्स को दिखाने का, अपनी स्किल्स को इनहेंस करने का और उन स्किल्स पे काम कर एक अच्छी जॉब लेने, क्योंकि मेजरली कंपनी की यही डिमांड होती है कि उसके एम्प्लॉय उसको एक अच्छा काम करके दे ताकि उसकी कंपनी एक टॉप लेवल पे पहुंचे। अब बात करें गवर्नमेंट जॉब के टॉप लेवल जॉब के बारे में, जो है आईएएस की जॉब, जहां पर लोग सालों सालों तैयारी कर भी कुछ नहीं पा पाते। वहीं एक ऐसा इंसान है इंडिया के अंदर जिसको इंडियन एज टाइटल मिला है क्योंकि उसने 21 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करा है, वो भी अपने पहले अटेम्प्ट में। इंडिया के अंदर किसी भी जॉब के करने के लिए आपकी एज अबव 14 होनी चाहिए, बट गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों में ही ये चीज मानी जाती है। अगर कोई ऐसा भी है जिसकी 14 से नीचे एज है बट वो काम करना चाहता है ड्यू टू उसकी फैमिली इश्यूज, उसके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्राइवेट जॉब्स में कर सकता है। मान लीजिए वो किसी रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहा है, अपना फ्लावरिंग का काम कर रहा है, अपना गार्डनिंग का काम कर रहा है या फिर क्लीनिंग का काम कर रहा है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो कुछ भी काम कर रहा है, तो वहां वो चीज क्या गलत हुई या फिर सही हुई, ये कमेंट्स में लिखकर मुझे जरूर बताना, क्योंकि मिनिमम एज तो 14 है ना काम करने की। और अगर ऑन एन एवरेज बात करी जाए तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी लगभग 7 लाख से 8 लाख के बीच में होती है पर एनम। और वहीं प्राइवेट जॉब की बात करी जाए तो वो 3 लाख से 2 करोड़ तक बढ़ती है। कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब करते रहते हैं और साथ में अपना प्राइवेट चीज भी करते रहते हैं। वैसे वो चीज लीगल नहीं होती है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम आने के बाद वो बंद करना पड़ता है, जो चीज लीगल नहीं है। ऐसे ही एक आर्किटेक्चर जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो अपनी प्राइवेट चीज भी बाद में कर सकता है। दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे टारगेट मिलते हैं अपनी जॉब के अंदर जिस चीज से उसकी स्किल इनहेंस होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करने वाले अपने लिमिटेड स्किल्स के साथ ही काम करते हैं। हाँ, दिस इज ट्रू कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स भी है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जहां पर आपकी लिमिटेड चीजें ही यूज होती हैं, आपका लिमिटेड माइंडसेट यूज होता है, जहां पर आप लिमिटेड ही चीजें कर पाते हो, आपका स्किल सेट एक टाइम पर आकर अपग्रेड होना बंद हो जाता है। जैसे एक पोस्ट ऑफिस के अंदर एक मेल सर्विस वाले की जॉब या फिर एक डिलीवरी बॉय की जॉब, जो पोस्ट मेल आपके डिलीवर करता है वो वहीं तक रह पाएगा। उसका अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इनसाइड द जॉब, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी पोस्ट को अपग्रेड करे, उसका प्रमोशन हो, बट वो उस पर्टिकुलर पर डिपेंड होता है कि वो उस चीज को क्लियर आउट कर पाता है, अपने एग्जाम को क्लियर कर पाता है या नहीं। आपके बैंक्स हैं, बैंक्स आपकी गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपका एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जॉब में आपको डिफेंस में जाने का भी मौका मिलता है, आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। आप एयरफोर्स में, नेवी में या फिर आर्मी में जा सकते हैं। वहां पर आप एज ऑफिसर रैंक भी जा सकते हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद, और साथ ही साथ आप किसी या फिर एक आप नॉर्मल सोल्जर की तरह भी जा सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अग्निवीर की रिक्रूटमेंट हुई थी, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपका मेडिकल का भी बहुत अच्छा स्कोप है। वहाँ पे आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हो, आप गवर्नमेंट नर्स बन सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अप्रेंटिस भी प्रोवाइड कराती हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको अप्रेंटिस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ की, जस्ट लाइक द इंटर्नशिप। तो ये सब तो थी गवर्नमेंट जॉब की बातें। अब बात करते हैं प्राइवेट जॉब्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द पीपल अपना प्राइवेट जॉब को फर्स्ट ऑप्शन रखते ही नहीं है। प्राइवेट जॉब को वो अपना एज अ सेकंड ऑप्शन रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी किसी कारण, तो हम प्राइवेट जॉब में अप्लाई कर लेंगे, प्राइवेट जॉब तो मिल ही जाएगी। ऐसे ही माइंडसेट वाले लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते और ना ही प्राइवेट जॉब ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आपका गोल ही आपको नहीं पता कि आपका गोल क्या है, तो आप किसी चीज को कैसे टारगेट करके पा सकते हो। And there is also a old saying, if you want to grow yourself, treat your mind and yourself, your body as अर्जुन, कि जो दिमाग बोलेगा वो मैं करूंगा। उससे आपका फोकस क्लियर होगा और आपको गोल अपने आइडेंटिफाई करने में भी बहुत हेल्प होगी। और बात करी जाए प्राइवेट जॉब्स की, जो नॉर्मली हाई पेइंग होती हैं और आपको एक क्लास ला के देती हैं, उन जॉब्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपना इंटरव्यू और अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर आप किसी टेक जॉब के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास स्किल होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। जस्ट लाइक आप अगर डेवलपमेंट की जॉब के लिए जा रहे हो, डेवलपमेंट के कोर्स करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको प्राइवेट जॉब के अंदर कोई पोजीशन, कोई औहदा, कोई पावर नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसी प्राइवेट जॉब्स भी हैं जहां पर अच्छी खासी आपको पोजीशन और पावर प्रोवाइड कराई जाती है। वेयर यू लीड द होल कंपनी, होल प्रोजेक्ट, और बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। जैसे प्राइवेट जॉब की स्टार्टिंग कोई आदमी स्टार्टिंग से ही कर सकता है, आफ्टर 12th वो प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। उसी तरीके से गवर्नमेंट कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए आप आफ्टर 12th भी अप्लाई कर सकते हो। यू ऑल्सो नो द चांसेस कि कौन सी जॉब में कितने आपके चांसेस है कि कौन सी जॉब आपको जल्दी मिलेगी। जैसा अभी मैंने बताया था कि प्राइवेट जॉब में आपकी स्किल्स इनहेंस होना इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से इंटरव्यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट जॉब्स। अगर आप किसी टेक के लिए जा रहे हो तो आपको टेक की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। आप किसी मास कम्युनिकेशन के कोर्स के लिए जा रहे हो, मास कम्युनिकेशन की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपको मास कम्युनिकेशन आना जरूरी है, हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल। और अगर आप जा रहे हो किसी कम्युनिकेशन की जॉब के लिए, तो आपकी कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स इनहेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट। सो इन सारी स्किल्स को आप डेवलप कैसे करोगे? अगर आप ऐसे ही अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो हाउस ऑफ पॉलीग्लॉट लेकर आया है आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां पर आप इंग्लिश के साथ साथ ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनको आप सीख सकते हो, अपनी स्किल सेट को इनहेंस कर सकते हो। यू कैन लर्न जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश एंड कोरियन लैंग्वेज ऑल्सो इन द हाउस ऑफ पॉलीग्लॉट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। लिंक मैं बायो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर जाके सीखना चाहते हो तो क्लिक द लिंक और जल्दी जाकर एनरोल कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बची हुई हैं। तो वापस आते हैं वीडियो में कि गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स में से आपको क्या प्रीफर करना चाहिए, जो स्टार्टिंग में हमारा पॉइंट था। अगर आपका गोल है एक अच्छी पोजीशन पर जाना, लोगों को लीड करना, एक पावरफुल पर्सन बनना, अगर आपका गोल है एक अच्छी जॉब लेना, सिक्योर जॉब लेना जहां पर आपको मिनिमम स्किल सेट के साथ मैक्सिमम काम करने का भी मौका मिले, या फिर एक अच्छा जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, आप देश की सेवा करना चाहते हो, आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप देश को लीड करना चाहते हो, you can try for the government department. But if you only want to enhance your skills, if you only want to earn, और आपका खाली इतना मोटिव है कि मैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल वे में जीऊं या फिर अपनी स्किल्स को इनहेंस कर एक टॉप नॉच लेवल पे पहुंचूं, then you must try to the private job department.